He has even abused me. He has even called me names. लड़के प्रॉमिस कुछ करते हैं तोड़ते हैं कि आप कैसे किसी को प्रोमिस करके एंड शो पे जाके इतना गंदा ट्रीट कर सकते हो. बिग बॉस कम्स विद अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज. एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि इतनी अच्छी दोस्त और ये लड़का दोनों मिलके कैसे मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है. इंटरव्यू में हर्ष ने ऐसा कहा है कि लाइक यू गाइस वर नॉट इन रिलेशनशिप. Yeah, we were not. ओके, सिर्फ आप लोगों का एक फ्लर्ट वाला जो होता है ना रिलेशन, वैसा कुछ था. तो फिर मतलब आप क्यों इतना फील कर रहे थे, मुझे ये जानना है आपसे. देखो बातें क्या थी ना, जब स्टार्टिंग में भी जब हर्ष मेरी बात भी हो रही थी ना, ऑल द एफर्ट्स वर फ्रॉम हिज साइड. सो इट वाज, आई हेट टॉकिंग अबाउट इट अगैन. मतलब आई फील कि हर्ष वैशाली का चैप्टर डन हो जाए, लेकिन फॉर वन लास्ट टाइम आई एम गोना टेल इट क्लियरली फॉर ऑल द व्यूअर्स हु हैव मिसअंडरस्टूड दिस पार्ट. सो हर्ष के साइड से कंटिन्यूस एफर्ट्स थे. आई टोल्ड हिम कि यू आर गोइंग टू अ रियलिटी शो, go and make a connection. If you fall in love someone, I'll not have that, I mean don't have that baggage. He was the one who told me that I'm not gonna do anything, it is just for the game. He gave me that assurance. He told me ki don't change in 30 days, don't meet people, I'm gonna come back and we'll, I mean how guys say it na ki I'm gonna come back and we are gonna make this work. वो वाली चीज थी. तो इट वॉज दैट बिट्रियल कि आप कैसे किसी को प्रोमिस करके एंड शो पे जाके इतना गंदा ट्रीट कर सकते हो. दैट वॉज द थिंग कि शो में उसने एक्सेप्ट भी कर लिया होता ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इनफैक्ट कोई और लड़की होती वहाँ पे तो मेरे लिए देखना भी ईजी होता, बट मेरी ही फ्लैटमेट जिसको सब कुछ पता है, सब कुछ बता रखा है, हर्ष को पूरा पता है. मैं वैशाली को ड्रॉप करने गई थी लिटरली, हर्ष से बात हो रही थी पूरे टाइम, कॉन्वर्जेशन वाली चीज़. हर्ष के साइड से माई प्रॉब्लम वॉज द वे ही ट्रीटेड मी, द वे ही डिड नॉट हैव एक्सेप्टेंस अबाउट वॉट ही हैज डन. ये तो ऑनेस्टली लड़कियों की आदत हो गई है कि लड़के प्रॉमिस कुछ करते हैं तोड़ते हैं. मेरा वो प्रॉब्लम नहीं था. प्रॉब्लम वॉज कि ही नेवर एक्सेप्टेड इट. दैट वॉज द थिंग. एंड देन ही केप्ट ऑन डिसरेस्पेक्टिंग मी एंड ही हैज इवन अब्यूज्ड मी. ही हैज इवन कॉल्ड मी नेम्स. डम बोल रहा है, गंदे से वॉक करके आ रहा है, गुस्से में बात कर रहा है. ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर अ प्रॉब्लम. इट वॉजंट जस्ट breaking the promise, it was a lot of things guys. It was a mix of so many things that I kept facing. मतलब मेरे को टॉन्ट्स आना, जैसे वो सब ऑन कैमरा आते भी नहीं है ना. दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एडिटर्स कि वो लोग उस पार्ट को डालें, बट ही यूज्ड टू पास कमेंट्स ऑन मी, ही यूज्ड टू टॉन्ट मी. तो दैट वाज टू मच टू टेक. एंड ऑफ कोर्स उसने सॉरी बोला है तो देयर इज अ रीजन उसने सॉरी बोला है. उसने जनता ज्यूरी में सॉरी बोला, उसने मुझे ऑफ स्क्रीन सॉरी बोला 2-3 बार. देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज apologetical, right? Of course he's done something wrong, and why do I have to explain it? I already have been through it. Stop asking me questions and stop blaming it to me यार. कोई आपकी कोई डिस्कशन चालू है उनसे ऑलरेडी, कोई मीटिंग वगैरह किया है आपने? As of now कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई है. I feel Big Boss comes with a lot of controversies, and Shubhi being Shubhi doesn't have a lot of controversies to her, but I also feel people love watching a character like me who is very genuine and real and all like in front of you out there. I don't have on camera off camera personality, and just this Shubhi चाहे शो में थी, आपके सामने, ऑडियंस के सामने, इंस्टाग्राम पे, everywhere Shubhi is same. So if my audience wants to see me, why not? Honestly ये जो एक्सपीरियंस हो गया है ना स्प्लिट्सविला का, उसके बाद तो बिकॉज मैंने हर्ष पे भी बहुत टाइम बाद ट्रस्ट किया था. अराउंड 1 साल बाद किसी लड़के ने मुझे इतना कुछ बोला था एंड आई हैड अ ट्रस्ट ऑन हिम. और वो जिस टाइप से टूटा है ना, उसके बाद तो आई एम लाइक हाउ डू आई डिफरेंशिएट कब लड़का सच बोल रहा है, कब वो फेक प्रोमिस कर रहा है एंड खाली ऐसे हवे में मजाक में कर रहा है. तो आई एम गोना टेक सम टाइम टू गो ऑन dating and to even think about dating someone, but the kind of partner I want is real, confident, smart, and honest and humble and a family person. बहुत सारे and आ गए, but of course I want someone who compliments me and a person of integrity and dignity, who sticks to his values, who knows how to treat people, who can be humble and calm even at the worst times. काम नहीं रहे तो वो पार्ट आई थिंक मैं बैलेंस आउट कर दूंगी, बट हाँ इतना होना चाहिए कि ही हैज़ टू बी हम्बल एंड ही हैज़ टू नो हिज वैल्यूज. एथिकली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. फॉर मी राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग. मैं उस चीज़ में किसी से भी लड़ सकती हूँ. वही मेरा शो में भी था. भले शो में मैं उतना लड़ी नहीं, बट आई वॉज स्टिल ऑनेस्ट एंड रियल एट लीस्ट. तो आई थिंक बिग बॉस इज ऑल्सो मेंट फॉर पीपल who don't have off camera and on camera personality, who can be real throughout, because वहाँ पे तो आप फेक कर ही नहीं सकते. वहाँ पे तो कैमराज ऑल टाइम है. स्प्लिट्स में तो तब भी कैमराज आते हैं, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. बिग बॉस में तो ऐसा होता भी नहीं है. तो आई थिंक ऑडियंस वुड वांट टू सी दैट रियल साइड,
बट अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं डेफिनेटली ये थप्पड़ वाले सिचुएशन में तो आई वुड हैव नॉट सपोर्टेड इट. जैसे भले ही शिवित मुझ पे गुस्सा हो गया इस चीज़ को लेके दैट आई टुक दिग्विजय साइड, बट आई टुक द साइड ऑफ पर्सन हु वाज राइट इन माय ओपिनियन. एंड वही चीज़ मैं बिग बॉस में भी करती. एंड एक्साइटिंग तो होता है बिग बॉस डेफिनेटली. एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी टॉक्सिक, बट स्प्लिट्स विला से तो कम ही टॉक्सिक है. एंड आई थिंक स्प्लिट्स जाके मैंने ये चीज़ रियलाइज की कि talking and taking a stand for yourself is the most important thing in a reality show. So I've learned my lesson. If I go there, of course, people are gonna see the same show be in a different version. Who is gonna fight back? Who is gonna take stand for herself? And who will not be hurt in the show? अभी तो proper सब कुछ mentally prepare होके जाऊंगी ना. In fact, I feel same. Either you are in show, either you are outside somewhere, you should always take stand for yourself. Yeah, of course. मेरे साथ मैंने लिया भी होता. In reality, whenever things like that have happened, I take care of my family. It's been 10 years. I'm a very responsible person. मैं 10 साल से अपना घर अपने अलावा पूरा फैमिली का भी घर चला रही हूँ. So I'm very mature like that. I know when to take a stand and everything. Splitsvilla में चीज़ें ही अलग हो गई थी because I was hurt and मैं accept ही नहीं कर पा रही थी कि इतनी अच्छी दोस्त और ये लड़का दोनों मिलके कैसे मुझे ऐसे treat कर रहे हैं. I was not able to accept it. इसीलिए मेरे को टाइम लगा. बट ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस लर्न आवर लेसन्स एंड दैट्स ऑलवेज गोना बी वन ऑफ माय रिग्रेट कि और स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों नहीं लिया. बिकॉज मेरी ऑडियंस को अभी भी वो खटकता है. सो आई एम गोना मेक श्योर कि शुड बी चेंजेस इन दैट वे बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस एंड फॉर माई पीपल. एंड बट अब तो जो हो गया वो हो गया. अब आगे तो उससे सीख ही सकते हैं.